नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ सुषमा कुकिंग जोन पर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये टेस्टी सा सूजी का हलवा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये एकदम नए तरीके से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमने इस हलवे को किस तरीके से बनाया है। तो यहाँ पर आप नाप के लिए कोई कटोरी, कप या गिलास कुछ भी एक बर्तन सेट कर लीजिएगा, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें सारा सामान लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस कटोरी के नाप से 1 कटोरी सूजी ली थी और अब इसी कटोरी से नाप करके मैंने दूध लिया है। दूध यहाँ पर हमें गर्म नहीं लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लीजिएगा। फ्रिज में रखा हुआ दूध भी ले सकते हैं, लेकिन गर्म दूध नहीं लेना है। तो यहाँ पर मैंने दूध और सूजी को अच्छे से कर दिया है मिक्स। अब इसे हम थोड़ी देर फूलने देते हैं। तो इसे हम ढक करके रख देंगे और कम से कम 30 मिनट के लिए हम इसे ढक करके रख देते हैं। अभी 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं हमारी सूजी कितनी फूली है। तो आप देख सकते हैं सूजी ने सारा ही दूध एब्जॉर्ब कर लिया है और यहाँ पर हमारी सूजी अच्छे से फूल चुकी है। तो चलिए अब बनाते हैं हलवा। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट। तो ये हैं थोड़े काजू, बादाम और किशमिश, जो आपको अच्छे लगते हैं आप वो ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और यहाँ पर अब हम बनाएंगे एक शरबत। तो हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है और जिस नाप से हमने सूजी नापी थी उसी नाप से नाप करके मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी चीनी ली है। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप फिर 1 कटोरी लीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा तेज़ मीठा खाते हैं तो 2 कटोरी लीजिएगा, और अगर आप नॉर्मल मीठा खाते हैं तो फिर 1.5 कटोरी काफ़ी है। तो यहाँ पर इस कटोरी से हमने नापा था। अब इसी कटोरी से नाप करके हम यहाँ पर लेंगे 4 कटोरी पानी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर चीनी के अंदर 4 कटोरी पानी भर करके डाल दिया है। तो 3 डाल दी हैं, अब 1 कटोरी और डाल देते हैं। ये देखिए, तो पूरा 4 कटोरी मैंने पानी यहाँ पर डाल दिया है। अब इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि जो हमारी चीनी है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। यानी कि हमें कोई चाशनी तो बनानी नहीं है, लेकिन चीनी को अच्छे से मेल्ट कर देना है। बस इतना ही इसको उबालना है। और जैसे ही हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी हम गैस बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा हलवे के लिए शरबत बन करके तैयार है। तो यहाँ पर हमारा शरबत बन चुका है, इसको हम रख देते हैं साइड में। अब हमने ले ली है कढ़ाई। अब उसी कटोरी से नाप करके हमें लेना है देसी घी। तो हलवा देसी घी में बनाइएगा, बहुत अच्छा बनता है। और अगर आपको रिफाइंड में बनाना है तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देसी घी ले लिया है उसी कटोरी से नाप करके। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए, इस हलवे में ना आप घी ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा 1 कटोरी भर करके लेना है। ठीक है, आप इसमें ना पौना कटोरी के आसपास घी लेंगे वो भी चलेगा, उससे भी हलवा बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर हमने ये ड्राई फ्रूट लिए थे। अब इन ड्राई फ्रूट को हम इस घी के अंदर भून लेंगे। तो अभी मैंने क्या करा है, इसमें काजू और बादाम को ही भूना है, किशमिश को मैंने नहीं भूना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको किशमिश भी भूननी है तो पहले काजू बादाम भून लीजिएगा, उसके बाद फिर आप किशमिश डालिएगा, क्योंकि किशमिश ना बहुत जल्दी से भुन जाती है। अगर आप काजू बादाम के साथ ही डाल देंगे तो फिर वो जल जाएगी, इसलिए। और अगर आपको नहीं भूननी है तो कोई बात नहीं, हम हलवे में उसको ऐसे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे काजू और बादाम अच्छे से भुन गए हैं, तल गए हैं तेल में, घी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको ना अब बारीक बारीक कट कर लेंगे। अगर हम पहले कट कर लेंगे ना तो जो थोड़ा चूरा सा होता है ना वो सारा घी के अंदर मिक्स हो जाएगा, इसलिए, और फिर जल भी जाएगा, इसलिए हमने इसको साबुत ही भून लिया है। तो यहाँ पर हमारा ड्राई फ्रूट वाला काम भी हो गया है। अब जो हमारी सूजी है, अब उस सूजी को हम इस घी में डाल देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हम अपनी सारी ही सूजी घी में डाल देंगे और आँच को या तो बंद कर दीजिएगा या फिर धीमा कर दीजिएगा, क्योंकि इस टाइम घी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो अभी हम अपनी सूजी को अच्छे से घी में भून लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसे चलाते जाएंगे। अभी थोड़ी सही चिपकेगी, लेकिन थोड़ी ही देर में नॉर्मल हो जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से इसको मिला लेते हैं घी के अंदर और इसकी भुनाई करते हैं। अब यहाँ पर मैं इसमें एक चीज़ और डालने वाली हूँ। अगर आपका दिल है तो डालिएगा, अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, उसके बिना भी हलवा बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 चम्मच बेसन। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको बेसन डालना है या नहीं डालना, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच के आसपास इसमें बेसन डाल देंगे। और ये देखिए, अभी क्या लग रहा है आपको, जैसे कि सूजी ने सारा घी पी लिया है। अब आपको घी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी भुनाई करेंगे ना वैसे वैसे घी छोड़ती जाएगी सूजी ना। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसको सारी ही सूजी को अच्छे से
इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। तो अभी इसकी हल्की सी भुनाई हो गई है। इतना सा भूनने के बाद ही हमें इसमें डालना है बेसन। तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच बेसन। तो यहाँ पर हमने इसमें 2 चम्मच बेसन डाल दिया है। अब बेसन और सूजी को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये दोनों ही गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो आँच को आप रखिएगा मीडियम, ना तो बहुत तेज़ ना ही बहुत धीमा। तो मीडियम आंच पर हम इन दोनों की अच्छे से भुनाई कर लेते हैं और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी सूजी अब अच्छे से भुनने लगी है। आपको झाग झाग दिखाई दे रहे होंगे और घी भी देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है कढ़ाई के अंदर घी। तो यहाँ पर हमारी सूजी को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेना है और हमारी सूजी अच्छे से यहाँ पर भुन चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे वो शरबत जो हमने बना करके रखा था। तो ज़रा ध्यान से डालिएगा। तो ये देखिए हमने आँच को धीमी कर दीजिएगा तो फिर ज़्यादा छींटे नहीं लगेंगे इसलिए। तो यहाँ पर हमने सारा ही शरबत इसमें डाल दिया है और साथ में ड्राई फ्रूट भी डाल दिए हैं। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और तब तक पकाएंगे जब तक कि जो हमारी सूजी है कढ़ाई नहीं छोड़ देती। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जब आप ये हलवा बनाएं ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इसका स्वाद कैसा लगा। तो वैसे जो नॉर्मल हलवा हम बनाते रहते हैं हमेशा, इससे ये कुछ अलग है उससे, ठीक है ना। तो एक बार बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको इसका स्वाद कैसा लगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसे चलाते जाएंगे और थोड़ी ही देर में जो सूजी है सारा शरबत अच्छे से पी लेगी। तो यहाँ पर हम ये देखिए इस तरीके से बस इसको चलाते जाना है। वैसे तो हमने घी बहुत अच्छी मात्रा में डाल रखा है इसके अंदर, तो गांठें नहीं पड़ेंगी। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से अब सूजी अच्छे से हमारी सारा ही शरबत पी चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी देर ढक कर के रख देंगे। तो 1 मिनट के आसपास हमने इसे ढक दिया था। आप देखिए अब इसे हम एक बार फिर से हिला लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दिया है और आप देख सकते हैं कि अब जो हलवा है वो कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है। ये देखिए इस तरीके से। तो जब इस स्टेज पर आ जाए तो हमारा जो सूजी का हलवा है वो बन करके तैयार है। तो यहाँ पर हमारा हलवा बन चुका है। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये देखिए इस स्टेज पर हम अपना हलवा अब सर्व कर लेते हैं कटोरी में। तो ये रहा हमारा हलवा, जो कि देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है और यकीन मानिए खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। चलिए जी, फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई डिश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।